Why dip it up when you can dive right in? Why let things simmer when you can cook up a storm? Why live life in half measures when you can live it to the brim? समाजवादी पार्टीचे नेते अबू असीम आजमी सध्या आमच्या सोबत आहे. क्या कहेंगे, आपकी प्रचार यात्रा किस तरह से चल रही है? लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, मैं कोई मुद्दा नहीं लेके जा रहा हूँ. लोग कोई मुद्दा पूछते भी नहीं हैं. और मैं जब लड़ा हूँ हमेशा एक पिछले के से अगला और उसके बाद का और उसके बाद का सब में मेरे वोट बढ़े हुए हैं, मेरी मार्जिन बढ़ी हुई है. तो मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर जाता हूँ वोट मांगने तो लोग हंसते हैं, आपको आने की ज़रूरत क्या है. ये सच्चाई है, आप भी जाकर पूछ लीजिए किसी से आप. तो समाजवादी पार्टी का यहाँ जो है ना रिश्ता भाई और भाई का है, माँ और बेटे का है. तो मुझे यहाँ प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है. मैं 365 दिन काम करता हूँ, ये ऑफिस में बैठता हूँ. यहाँ के नहीं, यूपी के, झारखंड के, बिहार के लोग भी आते हैं ना कि मेरी सरकार में ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी एमएलए से बात करता हूँ ताकि उसको मदद मिल जाए. लेकिन पहले में अब में काफ़ी कुछ बदलाव आया है. 5 साल के अंदर 2 सरकारें बनी हैं, कई पार्टियां टूटी है, कई पार्टियां जुड़ी हैं. उनमें से कई लोग आपके सामने भी अभी खड़े हैं. नहीं, ठीक है ना, जिसको खड़ा होना खड़ा हो जाए. ये सिर्फ और सिर्फ जब पिछली बार जब यहाँ से लड़े संजय पाटिल साहब ना, तो यहाँ से 1,20,000 वोट मिला उनको. तो बीजेपी ने महसूस कर लिया कि यहाँ के लोग हमको वोट देंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो आदतों से जितने सेकुलर लोग हैं वो उससे अलग हैं. तब इन्होंने प्लानिंग किया कि भाई वोट तो नहीं मिलेगा, अब वोट को बांट दो. तो उसको बांटने की वजह से कई लोगों को खड़ा किया है. वोट बटेगा, ये कोशिश उनकी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि जनता इस तरह से वोट बांटेगी और मैं हारूंगा, मैं जीत के आऊँगा. आपके करीबी हैं नवाब मलिक जी, वो भी आपके सामने आपके विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना है कि आपका जो ये विधानसभा है, यहाँ पे एजुकेशन का कुछ सुविधा नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है, ड्रग्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं, और इन मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में जाऊँगा. मुझे जनता ने बोला है कि आप खड़े रहो और आप हमारे उम्मीदवार. जनता धुतकार रही है, ये सब झूठ है. अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल आप जाएंगे कॉर्नर पे 7 माले का अस्पताल बड़ा बन चुका है, जो पहले बैठी चाली में था. आप जाइए, स्कूल एजुकेशन की बात है. मुंबई में महानगर पालिका का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे महंगा स्कूल मेरे बन रहा है. आप जाके पूछ लो महानगर पालिका से. CBSE के लिए 2 स्कूल हो गए यहाँ पर, और गरीब बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल की सुविधाएँ हम दे रहे हैं यहाँ पर. मैं खुद एक स्कूल खोलना चाहता हूँ और मैंने खोल भी दिया, मैंने ऐलान भी कर दिया. और मैं उसका अप्रूवल गया तो जब यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जो ज़मीन मिली है वो 3 साल के लिए मिली, ये 5 साल होगी तभी आपको डिक्लेरेशन मिलेगा. मैं कोशिश करके थक गया कि भाई मुझे 3 का 5 साल कर दो. उन्होंने कहा कोई रूल ही नहीं कर नहीं सकता. मैंने कॉलेज बंद कर दिया, बंद पड़ा हुआ है. लेकिन मेरी जद्दोजहद चालू है. कोई ज़मीन मिल जाएगी. अगर यहाँ ज़मीन, यहाँ की सब ज़मीनें जो है ना कॉर्पोरेशन की है या कलेक्टर की है, वो लीज़ पे मिलेगी. तो लीज़ की भी नहीं दे रहे मुझे, देंगे तो. दूसरी बात आप कहेंगी कि ड्रग है. कौन कह रहा है ड्रग है? जो कह रहा है ड्रग, उनसे पूछो तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारा दामाद किस में पकड़ा गया था, तुम्हारी जो है समीर वानखेड़े साहब के बारे में तुम बहुत चिल्ला रहे थे, सत्ता में थे तुम, क्या हुआ तुम्हारा हश्र क्या हुआ, तुम्हारा बेटा क्या करता है, वो दिखाऊंगा तुमको क्या करता है. मैं किसी फैमिली पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें करना जनता को जो है क्या बेवकूफ़ समझते हैं क्या? अगर आप लगता था यहाँ ड्रग ज़्यादा है और आप बगल के ही MLA हो, तो आपने क्यों नहीं बंद कर दिया? आज तक क्यों नहीं आ पाए? जब मैं हाउस में चिल्लाता हूँ तो आप मेरा क्यों नहीं सपोर्ट किए ड्रग के बारे में? और खाली आप जो है जनता को बेवकूफ़ बना. जनता जानती है अच्छी तरह से कि ये सब वोटों के पुजारी हैं. वोटों की वजह से ऐसी फालतू बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं. डंपिंग ग्राउंड का भी उन्होंने मुद्दा उठाया है. बोला है कि वहाँ लोग परेशान हैं डंपिंग ग्राउंड से, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा. कुछ नहीं करेंगे वो. अब डंपिंग ग्राउंड पे ऐलान हुआ, सरकार ने किया है कि उसमें 125 एकड़ पे ये हाउसिंग बनाएंगे और धारावी के लोगों को हटाएंगे, यहाँ लाएंगे. हालांकि उसका मैं अपोज करूँगा, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, जब मैं इन इश्यूज़ को उठाता हूँ तो ये लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हमारे को? और डंपिंग का जो है ना कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है हटाने का, लेकिन ये लोग उसको एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं. SMS कंपनी यहाँ पे बहुत ख़तरनाक कंपनी है. मैंने इस पर भी 50 बार बोला हूँ, आपको वीडियो दिखाऊँगा. लेकिन हाँ, सरकार ने बंद किया, दूसरे दिन जो है इनको स्टे मिल गया कोर्ट से. उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया कि आप जब जीत के आते हो तो जाते किसी और पार्टी के साथ हो, और विधान परिषद में या फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप मतदान किसी और को करते हो. उनकी क्यों फट रही है? उनको क्या फिक्र पड़ी हुई है? गद्दार वो लोग हैं, मैं गद्दार नहीं हूँ.
मैं जिसके साथ रहता हूँ छाती ठोक के बोलता हूँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी ये काम नहीं करता क्रॉस वोटिंग का। और कोई पार्टी, एक पार्टी बोल दे कि मैंने आज क्रॉस वोटिंग किया हो या मैंने पैसे मांगे हों, मैं हमेशा फ्री वोटिंग करता हूँ, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हूँ। और इन चीज़ों पे मैं कोर्ट जा रहा हूँ। जो इन्होंने कहा ना कि मैंने क्रॉस वोटिंग किया और सरकार को गिराया, अगर ये नौबत आ जाती मेरी ना कि मैं सरकार को गिराने काबिल होता ना, तो मेरे इलाके में बहुत बड़ा कॉलेज बन गया होता। नवाब मलिक के खिलाफ आप कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, मैं जाऊँगा कोर्ट। उन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है ना, उस पर जाऊँगा मैं। और मैं वो भी चेक कर रहा हूँ कि उनको जो ज़मानत मिली हुई है वो बीमारी की वजह से मिली हुई है और वो मीडिया में नहीं जा सकते। तो मैं कानून का पालन करता हूँ। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूँगा कि देखिए क्या इसमें हो सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि आप महाविकास आघाड़ी से 12 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 2 जो आपके सिटिंग आमदार है वहीं तक सीमित रखा गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप चुनाव प्रचार के लिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं को भी यहाँ पर बुलाएंगे या रणनीति क्या होगी आगे? नहीं, देखिए बुलाऊंगा तो सही, जो आए नहीं आए, लेकिन मैं बुलाऊंगा। मुझे उन्होंने बुलाकर बात किया होता, समझाया होता, तो मैं कितनी सीटों पर भी अग्री होने को तैयार था। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बात ही नहीं किया। बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे करते करते टाइम ख़त्म हो गया। तो मैं फिर 8 सीटें लड़ रहा हूँ। 8 महाविकास आघाड़ी के साथ ही हैं या फिर अलग? भाई महाविकास आघाड़ी ज़्यादा बताएंगे आपको कि मुझे साथ रखना है नहीं रखना है। लेकिन मैं जो है ना, देश बड़ा है, पार्टी छोटी है। मैं देश के संविधान को बचाने के लिए, नफ़रत के पुजारियों को हटाने के लिए रोज़ाना मुसलमानों का बुर्का उतार देंगे, गौ रक्षा के नाम पर नंगा करके मुसलमानों को मारेंगे। ये पहले होता नहीं था। इसलिए मैं महाविकास आघाड़ी के साथ में रहूँगा और जहाँ जहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ अपने वर्कर से बोलूँगा तुम मेहनत करो उनके लिए। वो तुमसे बात करें या ना करें, इवन देन तुम मेहनत करते रहो। आप प्रचार किसके खिलाफ करेंगे? नवाब मलिक के खिलाफ या शिंदे साहब का उम्मीदवार है उनके खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं करूँगा। जनता से बोलूँगा मैं कि चुन के देना है तो दे दो, और जनता दे देगी। मुझे किसी मुखालफत करने की ज़रूरत क्या है? यहाँ शिंदे साहब के उम्मीदवार लड़ रहा है, अजीत साहब का, पवार साहब का भी लड़ रहा है। दोनों में दोस्ती है। ये कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो लड़ाई किसके साथ है फाइनली आपकी? लड़ाई किसी से मेरी नहीं है, मैं जीत के आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। आप 23 तारीख को आना मेरे पास, मिठाई खिलाऊंगा आपको। कैमरामैन कृष्णा सह गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।